आज सुबह सुबह बैंक मोड़ पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन मिली कि मुथूट फाइनेंस में कुछ लोग घुसे हैं डकैती करने के लिए। इन्फॉर्मेशन मिलने के विद इन अ मिनट जो ऑफिसर इंचार्ज हैं यहाँ इंस्पेक्टर पीके सिंह अपने 2 जवानों के साथ स्पॉट पे रश किए और इन्होंने अपने अन्य जवानों को बताया कि वहाँ पहुँचने के लिए, लेकिन जब तक और अन्य जवान तैयार होते, क्योंकि टाइमिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप कितना जल्दी पहुँचते हैं, क्योंकि यहाँ से सिर्फ 250-300 मीटर की दूरी पर वो स्पॉट था जहाँ पर यह घटना हो रहा था। तो इन्होंने अपने हथियार और अपने 2 जवानों के साथ ये दौड़ते हुए वहाँ पहुँचे। जब ये स्पॉट पे पहुँचे तो अपराध कर्मी को पता चल गया कि शायद नीचे पुलिस आ रही है। वो लोग भागने का प्रयास किया और पुलिस को देखते ही पुलिस पर उन्होंने गोली चलाई, जिसके जवाब में आत्मरक्षार्थ पुलिस ने भी अपनी फायरिंग की, जिसमें 1 अपराध कर्मी मारा गया है और 2 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई है। पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई है, जिस कारण से हम लोग इस घटना को रोक पाए हैं। अभी बहुत ही इनिशियल अनुसंधान शुरू किया गया है, इसलिए अभी उस संबंध में हम ज़्यादा आपके साथ चीज़ों को शेयर नहीं कर पाएंगे। इवन जो इनके नाम हैं, इनके पास डिफरेंट आईडीज़ मिला है और इनका आईडीज़ जो मिला है और इन्होंने जो अपना नाम बताया है, दोनों में काफ़ी फ़र्क नज़र आ रहा है। आईडीज़ में इनका जो आईडी में जो इनका नाम है वो एक निर्मल सिंह पवार जो इंदौर मध्य प्रदेश के नाम से आईडी है, और दूसरा आईडी गुंजन कुमार जो रांची लालगंज के नाम से आईडी है। दोनों का आधार कार्ड इसी नाम से बना हुआ है। नाम पूछने पर लखीसराय का रहने वाला है और दूसरा जो निर्मल सिंह पवार है वो अपना एक्चुअल नाम आसिफ बता रहा है और वो समस्तीपुर का रहने वाला है। एक अपराध कर्मी जो इस मुठभेड़ में मारा गया है उसका नाम ये लोग रॉबर्ट उर्फ रैबिट बता रहा है। उसके बारे में अभी अन्य इंफॉर्मेशंस पता नहीं है। अभी इन्होंने भी कहा है कि कहाँ का रहने वाला इनको नहीं पता है। हम लोग वेरिफिकेशन कर रहे हैं और वेरिफिकेशन के बाद जब हम लोग उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन पता चल जाएगा तब हम आपको फर्दर बताएंगे। जो इसमें कुल 5 अभी तक जो बात आई है, 5 अपराध कर्मियों की बात आई है, जिसमें 1 अपराध कर्मी मारा गया, 2 पकड़ा गया, 2 फरार हुए हैं। उसके लिए पुलिस टीम उस पर काम कर रही है। जल्दी उनको भी हम लोग गिरफ्त में ले लेंगे। उनके बारे में बहुत सारी सूचना हमारे पास आ गई है। में रेकी कर रहे थे, अलग अलग जगह ये लोग रह रहे थे। धनसार में एक कमरा इन्होंने लिया था भाड़े पे जहाँ ये लोग रह रहे थे। उसके पूर्व ये अन्य थानों में भी इनका ठौर ठिकाना था। धनसार वाली घटना के संबंध में हम लोग जानकारी प्राप्त इनसे हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी बहुत इनिशियल फेज़ है, इसलिए इस बारे में हम डिटेल्स नहीं बताएंगे। लेकिन हाँ, धनसार में इन्होंने अपना एक घर लिया था जहाँ ये लोग रुके हुए थे और इन्होंने कई इस तरह का जो प्रोबेबल स्पॉट्स है, खासकर ज्वेलरी वाला स्पॉट्स है, उसका ये लोगों ने रेकी किया था। संभवतः ये अन्य जगहों पे भी घटनाक्रम करते या धनसार के घटनाक्रम में भी इनकी जो संलिप्तता है इस संबंध में भी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। इनके पास कुल 3 जो तीनों अपराध कर्मी थे, ये ऑटोमेटिक वेपन, सेमी ऑटोमेटिक वेपन इनके पास था जिससे इन्होंने फायर किया है। वो वेपन हम लोगों को मिल गया है और उसको भी हम लोग उसको फर्दर जांच के लिए फर्दर फॉरेंसिक्स में भेज रहे हैं। इन्होंने
कम्युनिकेशन के लिए मोबाइल इनके पास इंटरनेशनल नंबर्स के साथ था और 2 बाइक था। 2 बाइक भी हम लोगों ने बरामद किया है। दोनों बाइक पे जो नंबर है वो नंबर फर्जी लग रहा है, क्योंकि इनके जो बैग्स में और भी कई फर्जी नंबर प्लेट बरामद किए गए हैं। हो सकता है यहाँ से चलने के बाद वो नंबर तुरंत चेंज कर लेते, इसलिए उन्होंने उस तरह के नंबर्स को भी लगा के रखा है कि नंबर्स ये चेंज कर लेते। इसके अलावा इनके पास ढेर सारा टूल्स बरामद हुआ है, जिसमें प्लाई, कटर, कुछ छोटा हथौड़ा, इस तरह का स्क्रू ड्राइवर, ढेर सारा टूल्स भी इन्होंने रखा था, जिससे कि अगर आवश्यकता पड़ने पर उसको भी उपयोग करके वो क्राइम में अंजाम देते। जब पुलिस वहाँ पहुँची और पुलिस पर जब अंधाधुंध उन्होंने फायरिंग शुरू किया, पुलिस के द्वारा कुल 4 अभी तक जो है 4 गोली फायर की गई है। 2 पीके के द्वारा फायर की गई है। पीके पर जब फायर किया गया, पीके के दोनों गोली मेरे ख्याल से उसने लगाया। तो इट वाज वेरी बहुत ही ब्रेव एफर्ट जिसको कहेंगे मेरे इंस्पेक्टर और अफसर्स के द्वारा किया गया है कि विदिन अ मिनट ये उस घटनास्थल पर पहुँचे हैं और पहुँच करके जो गोली चलाते हुए अपराधकर्मी भाग रहे थे उनको मार गिराया और उसको पकड़ भी लिया। 2 पकड़े गए, जो हमारा 2 जवान था साथ में। दोनों जवान आ जाओ, एक थाना दोनों कांस्टेबल है और दोनों ने ट्रेमेंडस जॉब किया है और अफसर इंचार्ज के साथ दोनों दौड़ते हुए वहाँ पहुँचे हैं। और जब इस पर फायरिंग हुआ तो इसने हाथ को पकड़ करके उसके गर्दन को पकड़ लिया, मतलब जान पे खेलते हुए इसने एक अपराधकर्मी को गिरफ्तार किया है। तो सारा रिवार्ड्स हम लोग तो देंगे ही, जो क्योंकि ये जांबाज हैं और इन्होंने बहुत ही जांबाजी का परिचय दिया है। तो ऐसे में इनको जो भी प्लेटफॉर्म है, हर एक प्लेटफॉर्म पर हम लोग रिवार्ड के लिए अनुशंसा भी करेंगे और अपने जो हमारा स्तर है हम अपने स्तर पर रिवार्ड भी देंगे। बैंक अधिकारी के साथ बैंक में आपको बता दें, जैसे पता चला कि बैंक में लूट की घटना को अंजाम देने के लिए अपराधी घुसे हैं, पुलिस वहाँ पहुँची है, तो तब तक वो लोग बैंक का जो लूट की घटना को अंजाम नहीं दे पाए थे। जब उनको पता चला कि पुलिस दौड़े दौड़े कोई हथियार लेके आ रहा है, तो वो लोग भागने का प्रयास किए कि हम लोग गोली चलाते हुए भाग जाएंगे, लेकिन पुलिस इतना जल्दी पहुंची कि न ये बैंक की घटना में लूट की घटना को अंजाम दे पाए और न ठीक से भाग पाए। सर, इनकाउंटर में जो मारा है तो कितनी गोली लगी है? अभी तो जो अभी इंक्वेस्ट में हम लोगों ने 2 गोली देखा, अभी उसका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। अपराधियों के तरफ से करीब 8-10 गोली चला है। अब इस बारे में हम लोग जांच कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग धनसार में रुके थे, इन्होंने कई जगह की रेकी की है। इस गिरोह में क्या यही मेंबर्स थे या अन्य मेंबर्स थे, इस बारे में हम लोग जांच कर रहे हैं। वो जांच करने के बाद ये पता चलेगा।